हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट मॉड्यूल। इस चैप्टर में हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस भी करेंगे। हमने क्या करा है कि इस चैप्टर को कई छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। और ऐसा क्यों किया है? ताकि आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझ आए और आप उनको बहुत लंबे समय तक याद रख सकें। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट मॉड्यूल। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। हर मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए भी। उसके बाद उस मॉड्यूल पर बेस्ड क्वेश्चंस को लिखकर सॉल्व कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपको बहुत ही कम समय में चैप्टर समझ आएगा और आप क्वेश्चंस बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर सकेंगे। तो तैयार हो जाइए। आज हम बात करते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स की। तो बताओ भाई, फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? सोचो सोचो। चलो हम ही बता देते हैं। कोई भी रियल चीज़ जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं, उन्हें फिजिकल फीचर्स कहते हैं। जब हम ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो हम जितने वाटर और लैंड के फॉर्म्स अर्थ पर हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज, डेजर्ट्स, प्लेन्स, ओशंस, लेक्स, बेज और आइलैंड्स। तो ये सब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। अब थोड़ा सैर कर लेते हैं और चलते हैं इंडिया की सैर करने। मगर अब तुम ये पूछोगे कि इस सैर से हमें क्या फ़ायदा होगा? अरे, इस सैर से हमें कई तरह के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया तरह तरह के फिजिकल फीचर्स से भरी पड़ी है। इंडिया में हमें मिलते हैं यह 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स, मतलब वे डिविजन्स जो फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे किए गए हैं। जैसे कि माउंटेन्स एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है और डेजर्ट दूसरा। तो चलते हैं और इन 6 डिविजन्स का नाम जानते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वह है हिमालय माउंटेन्स। उसके नीचे अगर हम आते हैं थोड़ा साउथवर्ड्स, वो होता है नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके भी नीचे आते हैं अगर हम, तो पेनिनसुलर प्लेटो होता है। वेस्ट में जाते हैं तो इंडियन डेजर्ट होता है, और कोस्टल एरिया देखते हैं तो वहाँ कोस्टल प्लेन्स होते हैं, और लास्टली होते हैं हमारे आइलैंड्स। तो अब तुम्हें ये नाम तो याद हो ही गए होंगे, अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में शॉर्ट आंसर में आ सकता है। तो अब बात करते हैं पहले फिजिकल डिवीजन की, द हिमालय माउंटेन्स। इनके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। अब ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हिमालयन माउंटेन्स इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हैं। यह एक रेंज है। इसका मतलब कि कई माउंटेन्स जब एक साथ एक लाइन में होते हैं उन्हें हम एक रेंज कहते हैं। यह हिमालयन रेंज जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसकी लेंथ होगी अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर्स। यह रेंज एक आर्क के शेप में है और वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट रेंजेस में से एक है। अब इन्हीं हिमालयास को हम 3 पैरेलल रेंजेस में बांट सकते हैं। पहला है हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल और तीसरा है शिवालिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाद्री की। हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालयस या इनर हिमालयस भी कहते हैं। यह रेंज हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची रेंज है। इस रेंज में वर्ल्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन पीक्स पाए जाते हैं। तुम्हें उनका नाम पता है? चलो फिर हम बता ही देते हैं, जैसे कि माउंट K2, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। इन माउंटेन्स की एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है। यह रेंज सारे साल स्नो कवर्ड रहती है क्योंकि इनकी हाइट बहुत ऊंची है। यह रेंज सॉलिड ग्रेनाइट की बनी हुई है, यानी सॉलिड पत्थर की।
हिमाद्री से कई ग्लेशियर्स नीचे आते हैं। ग्लेशियर्स होते हैं मूविंग रिवर्स ऑफ आइस, जमी हुई बर्फ जो मूव करती है। तो अब चलते हैं हिमालयस की सेकेंड पैरेलल रेंज में। इस रेंज का नाम है हिमाचल। इसको हम लेसर हिमालयस भी कहते हैं। इसका मतलब तो तुम समझ ही गए होगे, लेसर मतलब छोटा। तो समझ गए यह रेंज हिमाद्री की हाइट से छोटी है। इस माउंटेन रेंज की हाइट वेरी करती है 3700 एंड 4500 मीटर्स के बीच। द वैली ऑफ कश्मीर, कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली यहाँ पर हैं। यहाँ पर बढ़िया बढ़िया हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि शिमला। इस रेंज में एक और छोटी सी रेंज है जिसका नाम है पीर पंजाल रेंज। यह रेंज हिमाचल की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लंबी रेंज है। धौलाधार और महाभारत रेंजेस भी हिमाचल की इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। अब हम चलते हैं हिमालयस की तीसरी रेंज पर, जिसका नाम है शिवालिक्स। यह हिमालय की आउटर रेंज है और इसकी एवरेज हाइट 900 से लेके 1100 मीटर्स के बीच है। ये रेंज बनी है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, मतलब वह मिट्टी और कंकड़ जो लूज फॉर्म में होते हैं, जो गठे हुए नहीं होते, वो खुले खुले होते हैं, इनको ही अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स कहते हैं। ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स आते हैं उन रिवर्स के साथ जो मेन हिमालयन रेंज से आती हैं। यहाँ की जो वैलीज हैं वो थिक ग्रेवल मतलब जैसे कंकड़, और अलूवियम जो सैंड और मड और सिल्ट जो रिवर्स लेके आती हैं और डिपॉजिट कर देती है, उस मैटर को हम अलूवियम कहते हैं, से कवर्ड हैं। मतलब यहाँ की जो वैलीज हैं वो ग्रेवल और अलूवियम से कवर्ड हैं। जो वैलीज लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में आती हैं उन्हें दून्स कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, कुछ बहुत फेमस दून्स हैं। तो हिमालयस के जो ये डिविजन्स हैं इनको तुम अच्छी तरह समझ गए होगे, उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। और मैं फिर बताना चाहूंगी यहाँ पे कि इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर स्पेशली। तो अच्छे से एक बार जब हम रिवीजन करें तो उसको अच्छे से समझ भी लो और याद भी कर लो। तो अब आ गया है टाइम रिवीजन का। सबसे पहले है इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 physiographic divisions. The first is the Himalayas, the second the northern plains, third the peninsular plateau, fourth the Indian desert, fifth the coastal plains, and finally the islands. Let's revise it once again. The Himalayas, then you come southwards, the northern plains, then you come southwards again, peninsular plateaus, you move to the west, the Indian desert, you move towards the coast, the coastal plains, and finally the islands. The Himalayas are a range. That is, they are a line of mountains. They form the northern boundary of India. They are further divided into 3 parallel ranges. The first range is Himadri, the second is Himachal, and the third is the Shivaliks. So let's revise it once again. The Himalayas are a range. They form the northern boundary of India. They are further divided into 3 parallel ranges, the Himadri, the Himachal, and the Shivaliks. Now we shall go into each range one by one. The Himadri. This is also known as the Greater Himalayas or Inner Himalayas. It is the highest range of the Himalayan mountain. Mount K2, Mount Kanchenjunga, Mount Everest, all these high mountains lie here. It is covered with snow throughout the year. It is made of granite. So we have the Himadris that are known as Greater Himalayas or Inner Himalayas. They are the highest range. The high mountains like K2, Mount Kanchenjunga, Everest lie here. It is covered with snow throughout the year and it is made of granite. The second range is Himachal, also known as the Lesser Himalayas. As the name suggests, this range is lesser in height when compared with Himadri.
The famous valleys of Kullu, Kashmir and Kangra are found here. So, let's go through it once again. Second range is Himachal, also known as Lesser Himalayas. This range is lesser in height when compared with Himadri. The Kullu Valley, Kashmir Valley and the Kangra Valley are found here. Now let's move to the third range. That is I am sure you remember the name, that is the Shivaliks. This is known as the outer range. It is made up of unconsolidated sediments that the rivers flowing down the mountains bring with them. The valleys of this range are made up of gravel and alluvium. This range houses many dunes. Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun are the famous dunes. Once again, quick. The third range is the Shivalik, also known as the outer range, made up of unconsolidated sediments that the rivers flowing down the mountains bring with them. Then the valleys are made up of gravel and alluvium. Dehradun, Kotli Dun, Patli Dun are the famous dunes here. अब ये डिविजन्स तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद कर लेने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस तो जरूर ही आते हैं. अब इन डिविजन्स के अलावा हिमालयाज रीजन वाइज भी डिवाइडेड है. जैसे कि हम कहें कि वेस्ट टू ईस्ट जब हम मूव करते हैं तो हिमालयाज के अलग डिविजन्स होते हैं. इनको ऐसे भी डिवाइड करा गया है. ये डिविजन्स बहुत ईजी हैं समझने के लिए, बट you will have to listen to it a little carefully. ये जो divisions हैं ये बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि ये जो बटे हुए हैं river valleys से. अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे बटे हुए हैं. जैसे कि वो पार्ट ऑफ हिमालयाज जो रिवर इंडस और रिवर सतलज के बीच है वह एक रीजन है और उस रीजन का नाम दिया है हमने पंजाब हिमालयाज. तो दो रीजन्स के बीच में ये वाला डिवीजन है. ये पहला डिवीजन हुआ वेस्ट से. अब हम ईस्ट की तरफ जब आते हैं तो जो हिमालयाज रिवर सतलज और रिवर काली के बीच में हैं उन्हें हम कुमाऊं हिमालयाज कहते हैं. तो पहला डिवीजन हो गया पंजाब हिमालयाज, दूसरा हो गया कुमाऊं हिमालयाज. अब तीसरे डिवीजन की तरफ चलते हैं और जो काली और टीस्टा रिवर्स के बीच में जो एरिया है या रीजन है वो कहे जाते हैं नेपाल हिमालयाज. तो पहला हो गया पंजाब हिमालयाज, दूसरा हो गया कुमाऊं हिमालयाज और तीसरा हो गया नेपाल हिमालयाज. अब आगे चल के देखते हैं कि तीस्टा और दिहंग रिवर के बीच में जो रीजन है उसको क्या कहते हैं. उसको कहते हैं असम हिमालयाज. ये सबसे ईस्ट में है. तो सबसे पहले वेस्ट में हो गए पंजाब हिमालयाज, ईस्ट की तरफ आते आते कुमाऊं हिमालयाज, फिर और ईस्ट आए तो नेपाल हिमालयाज और सबसे ईस्ट में जब हम आते हैं तो वो असम हिमालयाज हो जाते हैं. ये तो हो गया इनका वेस्ट टू ईस्ट जाते हुए हिमालयाज का डिवीजन. ये जो हिमालयाज हैं वो अरुणाचल प्रदेश में जाते जाते एकदम नीचे हो जाते हैं और इस रीजन को हम पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ईस्ट में है. तो इनको अलग नाम दिया हुआ है. इनको कहा गया है पूर्वांचल. पूर्व का मतलब होता है ईस्ट, तो ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी कहा गया है. जो हिल्स एंड माउंटेन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू रन करते हैं, दैट इज द हिमालय का ही जो पार्ट है, वह सैंडस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है. और ये जो हिल्स हैं उनके ऊपर बहुत घने जंगल हैं. देयर आर डेंस फॉरेस्ट हियर. So we say that these hills are densely forested. और यहाँ बहुत सारे जानवर भी रहते हैं. तो जब हम बात करते हैं पूर्वांचल हिमालयस की तो उनकी दो चार इम्पोर्टेंट हिल्स की भी बात कर लेते हैं, मतलब कि उनका नाम जान लेते हैं. तो पूर्वांचल हिमालयस की इम्पोर्टेंट हिल्स हैं पटकाई, नागा, मणिपुर एंड द मीजो हिल्स. ये हिल्स तुम्हें याद इसलिए रखनी है क्योंकि कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम वन हिल ऑफ द पूर्वांचल हिमालयस. तो नाम तो तुम्हें याद होना ही चाहिए. तो ये सब करके अब हम सोचते हैं एक बार इसका रिवीजन कर लें तो तुम्हें जल्दी जल्दी से पूरा लेसन पार्ट्स में याद होता जाए. तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हिमालयस के वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन का. द वेस्टर्न मोस्ट डिवीजन इज नोन एज द पंजाब हिमालयस.
It lies between the rivers Indus and Satluj. The next are the Kumaon Himalayas that lie between rivers Satluj and Kali. The Nepal Himalayas that lie between the rivers Kali and Teesta. And the fourth are the Assam Himalayas that lie between the rivers Teesta and Dihang. So there are 4 of these: the Punjab, the Kumaon, the Nepal and the Assam Himalayas. The Himalayan range loses its height as it passes through Arunachal Pradesh. This part of the range, which is low in height, is called the Purvanchal. तो अब तुम पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी कि हिमालयस के बारे में बहुत कुछ जान गए होगे। यह इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने जो रिवीजन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में किया, जिससे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर ही हो गए, साथ में लॉन्ग टर्म रिटेंशन भी हो गया। तो अब यह मॉड्यूल तो यही खत्म होता है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। उठाओ कलम और शुरू हो जाओ आंसर करने के लिए।